नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पढ़ाई गाँव में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ दी हुई हैं, उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अब इसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि अनुसूची संविधान का वह भाग है जिसमें संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से संबंधित विस्तृत विवरण, सूची, प्रपत्र या नियम दिए गए हैं। अनुसूचियाँ संविधान के मुख्य पाठ को संक्षिप्त और व्यवस्थित बनाए रखने में सहायता करती हैं। और दोस्तों प्रारंभ में जब भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था 1950 में, तो उस समय दोस्तों संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन बाद में इसमें 4 अनुसूचियाँ और जुड़ गई और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। यानी पहले 8 अनुसूचियाँ थी जो अब बढ़ के 12 हो गई हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि एक अनुसूची में किस अनुसूची में क्या-क्या विषय दिए गए हैं। तो पहली अनुसूची जो है दोस्तों, इसमें राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएँ बताई गई हैं। और इसका जो है संबंधित अनुच्छेद है वो 1 से 4 तक है। यानी पहले अनुसूची में राज्यों के नाम, उनका न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं बताई गई हैं। और दूसरी अनुसूची जो है दोस्तों, उसमें संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाएं बताई गई हैं। यानी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, कैग हो गए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, लोकसभा के सांसद और विधायक हो गए, ये सारे जो हैं, इनके वेतन, भत्ते, सुविधाएं आदि इन सब के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221 इत्यादि। इसमें कौन-कौन शामिल है दोस्तों, जिनके वेतन, भत्ते और सुविधाओं के बारे में अनुसूची 2 में बताई गई है। इसमें राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इसमें राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग। तो इसमें दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन, भत्ते और सुविधाओं के बारे में बताया गया है। जो विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके बारे में, उनके वेतन, भत्ते और सुविधाओं के बारे में बताया गया है। इसमें ये इतने लोग शामिल हैं। अब तीसरी अनुसूची में देख लेते हैं दोस्तों, तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में है कि पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान। यानी जब कोई अपने पद की शपथ और प्रतिज्ञान लेता है तो उसके बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 75, 84, 99, 124, 48, 64, 188 और 219 इत्यादि। और इसमें किसके बारे में बताया गया है दोस्तों, तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, कैग इत्यादि के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में इसमें बताया गया है। अब अगला दोस्तों चौथी अनुसूची देख लेते हैं। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। यानी राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी और किस राज्यों की और किस केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीटें होंगी, इसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं जो 4 हैं और 80 हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों पाँचवीं अनुसूची में क्या है। तो दोस्तों पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन है, पाँचवीं अनुसूची में। और छठवीं अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य आप लोग याद कर लीजिएगा। इन्हीं 4 राज्यों के बारे में, इन्हीं 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठवीं अनुसूची में बताया गया है। ये 4 राज्य कौन है दोस्तों? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठवीं अनुसूची में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को बताया गया है। यानी जो संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, वो सातवीं अनुसूची में बताया गया है। तो इसका विषय है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियाँ दोस्तों, एक संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं और इसमें जो विषय सम्मिलित हैं उसमें केवल संघ सरकार ही कानून बना सकती है।
संघ सूची में केंद्र सरकार या संघ सरकार उसमें कानून बना सकती है। इसमें जैसे कुछ विषय हैं, रक्षा हो गई, विदेश नीति हो गई, मुद्रा, रेल, डाक इत्यादि के बारे में ये संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं और इस पे संघ सरकार ही कानून बना सकती है। और राज्य सूची के विषय में दोस्तों जो राज्य महत्व के विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, उसमें जैसे हो गया पुलिस आ गया दोस्तों, कृषि आ गया, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, इन सब के बारे में राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और ये राज्य सूची से संबंधित है। और समवर्ती सूची में दोस्तों ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, श्रम इत्यादि। तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का विषय बताया गया है और इसमें शक्तियों के विभाजन है, तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब 8वीं सूची देखते हैं दोस्तों। 8वीं सूची में क्या है, तो 8वीं सूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं दोस्तों। इससे संबंधित अनुच्छेद 344(1) और 351 है। जब संविधान दोस्तों स्वीकार किया गया था, जब संविधान शुरू में लागू हुआ था तो उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अब इसमें और भाषाएं ऐड करके इसमें भाषाओं की संख्या टोटल 22 हो गई है। तो 22 भाषाएं कौन सी है दोस्तों? असमिया है, बंगला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये इतनी 22 भाषाएं हैं दोस्तों। आप लोग इसमें देखेंगे कि अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। तो ये 22 भाषाएं वर्तमान में हैं जो भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अनुसूची पे। 9वीं अनुसूची दोस्तों, ये मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूचियां जो थी वो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची जो दोस्तों है, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी और इसे संबंधित अनुच्छेद 351 भी था। लेकिन इसमें ऐसे विषय रखे गए थे दोस्तों 9वीं अनुसूची में मतलब इसमें ऐसे विषय रखे गए थे जिन पर अगर कानून बनाया गया तो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रहती थी, यानी उनका न्यायिक समीक्षा न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। तो इसका विषय था कि ऐसे कानून जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देने का प्रयास किया गया था, विशेषकर भूमि सुधार कानून। ये भूमि सुधार कानून के लिए लाया गया था दोस्तों और इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए ये 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में RI कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून भी यदि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी न्यायिक समीक्षा से पूर्ण रूप से बाहर नहीं है। अगर कोई कानून जो 9वीं अनुसूची में रखा जाता है, अगर वो भारत के मूल जो संरचना उसके मूल संरचना के संविधान की उसका उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय द्वारा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची दोस्तों, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसमें देख लेते हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है, जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जो लाया गया था उसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, दल बदल विरोधी कानून। अब अगला देखते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के बारे में बताया गया है, यानी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसकी अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसमें टोटल दोस्तों 29 विषय हैं। पंचायती राज के 29 विषय हैं जो पंचायतों को सौंपे गए हैं। जैसे हो गया दोस्तों कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, पशुपालन, पेयजल इत्यादि। तो 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज से संबंधित कार्य बताए गए हैं और इसमें इनको शासन करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं दोस्तों। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, पशुपालन, पेयजल इत्यादि हैं। अब 12वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं के कार्य के बारे में बताया गया है। 73वें में नगर पंचायत के कार्य और 74वें में नगर पंचायत के कार्य। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 12वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं को शासन करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें जलापूर्ति, सफाई, सड़क, नगर नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि है। तो दोस्तों ये टोटल 12 अनुसूचियां हैं जो भारतीय संविधान में वर्तमान में है
तो आइए एक बार हम इनको पुनः रिवाइज कर लेते हैं। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम, उनका न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और प्रलब्धियों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। चौथी में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में। पांचवीं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। और छठवीं जो है दोस्तों वो 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची जो है दोस्तों वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, जिसके द्वारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। आठवीं में दोस्तों राजभाषा के बारे में बताया गया है। वर्तमान में 22 राजभाषाएं थी और शुरुआत में 14 राजभाषाएं थी, वर्तमान में जो बढ़कर 22 हो गई हैं। नवीं अनुसूची दोस्तों ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ऐसे कानून रखे जाने थे जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि अगर इसमें ऐसे कानून रखे जाते हैं जो भारत के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसमें पंचायती संस्थाओं के कार्य बताए गए हैं। इसमें उनको शासन करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के कार्य के बारे में बताया गया है और इसमें उनको शासन करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखे होंगे तो अनुसूची से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तो आप उसको हल करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।